ऊपर के खोल। ऊपर कर ले और आज हमने ऐसा काम करा, दो जन ऊपर से खोल, तरफ से खोलेगा हेलो होते जो आउट लिख दूंगा तो जो नीचे वाले खोले, ऊपर वाले ताकत लगा ना। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी तो नीचे पकड़, चाची को नहीं, दोनों हाथ पकड़ नीचे। फिर से स्वागत है। तार दो तो देखिए सुबह होते से ये चाची भतीजे लग गए थे आरो सही करने में। कहते हैं ना जो काम ऊपर जिस पकड़ना व्यक्ति से पड़ेगी। होता है, उसे ही करना चाहिए। तो ये तो दोनों चाची बोल देते हैं फिल्टर चेंज कर लेते हैं, तो ना तो चाची से खुला ना ही भतीजे से खुला, दोनों ने पूरी ताकत लगा ली, पर ये नहीं निकल रहा हो। इसका फिल्टर चेंज नहीं हो पाया। फिर उठा के मैंने उसको वैसे वैसे रख दिया, क्योंकि ना पानी और फैला था पूरी किचन में, क्योंकि मुझे तो करना था काम। सुबह के झाड़ू पोछा वगैरह सुबह ही सबसे ज़्यादा काम रहते हैं। तो फिर मैंने फ़िल्टर और सारे जो भी सामान उन दोनों ने उठाया तो मैंने रख दिया है। अब ये ना हस्बैंड जिस टाइम उन्हें जब भी टाइम मिलेगा तब मैं सही करवा लूँगी। आर ओ में पता नहीं क्या हो जाता है, तो एक 10-15 दिन में ना ये ना फ़िल्टर ख़राब हो जाता है या फिर आर ओ ख़राब हो जाता है। तो देखिए फिर मैं आगे तेरा झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी सुबह थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा दूँ, इसके बाद बच्चों के लिए लंच बनाऊँगी, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो पहले सोच लिया झाड़ू लगा दूँ और कमरे को व्यवस्थित कर दूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं ऊपर से ही झाड़ू लगाते आ रही हूँ। तो कमरों में मैंने झाड़ू लगा दिया है और अपने जीनों पे झाड़ू लगाते आ रही हूँ। नहीं तो क्या रहता है, पहले नीचे झाड़ू लगा देती फिर ऊपर से झाड़ू लगाते रहती, तो कचरा फिर पूरे में कचड़ा हो जाता है। तो आज मैं सीरियल ना और पहले ऊपर रूमों में झाड़ू लगाते हुए नीचे आ रही हूँ, तो कचरा भी नीचे गिरेगा, तो कम से कम पूरा साफ़ होता चला जाएगा। देखिए तो ऊपर वाले रूमों में झाड़ू हो गया था और फिर मैंने नीचे आ गई झाड़ू लगाते, क्योंकि अभी टाइम था लंच बनाने में। तो सोचा पहले घर को व्यवस्थित कर दूं, फिर इसके बाद लंच बना दूंगी बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह घर के नज़ारे, पूरा रूम इतना बिखरा हुआ पड़ा है। तो ये ना सबसे पहले पूरे सामान को मैं व्यवस्थित कर देती हूँ। ये देखिए मशीन पड़ी है नीचे, झूला पड़ा है, डिब्बा डिब्बी जो भी सामान बच्चों को दिखा है वो सारी चीज़ें उन्होंने नीचे ही पटक रखी है। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ें व्यवस्थित कर देती हूँ, नहीं तो ऐसा लग रहा है पूरा घर कबाड़ खाना बन गया हो। तो मुझे खुद ही देख देख के घबराहट हो रही है। कोई अगर अनजान व्यक्ति आ जाए तो यही बोलेगा इनके घर में कितना कबाड़ा भर रहा है और कितना कचरा करके रहते हैं। तो सफाई पता नहीं इनको पसंद है या नहीं। तो सबसे पहले सुबह उठते से ही मैं कमरे को साफ़ करने लगी हूँ। तो ये मशीन नीचे पड़ी हुई थी, मैंने इसको ऊपर रख दिया है पैरदान पे। और ये डिब्बे में ना रखा है हैंड वॉश, इसको मैं बाथरूम में रखे आऊँगी। और ये साड़ी का मैं बना रही हूँ सूट। तो 2 दिन तो इसे बनाते बनाते हो गए हैं, पर अभी ये पूरा हो नहीं पाया है, तो कटा हुआ पड़ा था। तो इसको मैं सोची बाद में सिलूँगी। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित कर देती हूँ सुबह सुबह ही अपने कमरे को। और ये कपड़े हैं धुलने वाले, तो इनको मैं बाल्टी में रख दूँगी, नहाते समय मैं धुल दूँगी, क्योंकि छोटी वाली बिटिया के हैं और देवरानी के हैं, तो नहाने से पहले ही मैं धुल देती हूँ दोनों के कपड़े। तो देखिए ना पूरा सामान पता नहीं क्या क्या नीचे पड़ा हुआ था। ये ना बच्चे खेल रहे थे रात में, तो सब चीज़ें उन्होंने नीचे उठा उठा कर रख ली थी, झूला वगैरह सारी चीज़ें। बोलने लगे बेबी खेलते हैं, तो बेबी को झूला में झुला लिया, फिर बेबी को शॉपिंग कराने ले गए। बच्चों के तो अलग ही मज़े हैं। तो फिर देखिए पूरी चीज़ें उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी थी रात में। तो फिर मैं सुबह सुबह फिर मुझे ये अभी उठाना पड़ा, नहीं तो फिर बच्चे क्या करें। अभी मैं उठा कर रख दूँगी, थोड़ी देर बाद फिर वैसा वैसा फैलाना कर देंगे, वो तो उनका तो काम ही यही है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं जितना मुझसे बन रहा है उतना मैं व्यवस्थित कर देती हूँ। फिर मैं ना थोड़ी देर बाद लंच बनाऊँगी, क्योंकि अभी बज गए थे 7:30 और बेटे का स्कूल थोड़ा लेट हो गया अभी सर्दियों का टाइम। पहले तो 7:30 बजे जाता था, अब 8 बजे जाने लगा था। तो सोचा आधे घंटे का टाइम है, तब तक मैं थोड़ा सा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। और आज ही ना लंच में बनाऊँगी बच्चों के लिए मैं पास्ता बनाऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन से बोल रहे हैं मम्मी पास्ता रख देना। वैसे तो मैं सादा सिंपल ही लंच रखती हूँ, फिर कभी कभी बना देती हूँ बच्चों की पसंद का भी। तो इसलिए सोचे पहले घर का थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित कर लूँ। ये देखिए साड़ी वगैरह जो भी चीज़ पता नहीं क्या क्या पूरा सामान पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है पूरा घर पता नहीं कितने दिनों से साफ़ नहीं हुआ, महीनों से नहीं हुआ, क्या सालों से। तो मुझे खुद ही इस घर में इतनी तेज़ घबराहट हो रही है कि कैसे इसको मैं पहले जैसा व्यवस्थित कर पाऊँ। तो फ़िलहाल तो अभी मुझसे जितना बन रहा है वो मैं कर देती हूँ, फिर
किसी दिन अच्छे से मैं पूरे घर को अच्छे से साफ़ करूँगी। अब ये देखिए बच्चों के पास तो जो डिब्बा डिब्बी जो भी उन्हें मिल जाता है, पता नहीं उन्हें खाली पुट्टे या पन्नी वगैरह से कितना लगाव रहता है। तो जो भी चीज़ खाली मिल जाती है वो उठा के बड़े संभाल के रख लेते हैं। तो देखिए सारा सामान मैंने पूरा व्यवस्थित कर दिया है। तो अभी देखते हैं कितनी देर ऐसा व्यवस्थित रहता है। 10 मिनट रहता है या आधे घंटा या 1 घंटा कितनी देर लगती है ऐसे पहले जैसा बिखरा हुआ होने में। तो ये है ना, अपना काम तो मैंने कर दिया है, बच्चों का काम है फैलाना तो वो फैला देंगे, मेरा काम है समेटना तो मैंने समेट दिया पूरे घर को अच्छे से। तो फिर मैं ये झूला नीचे रखा हुआ था, इसको मैंने अच्छे से इसको टांग दिया है और इसके नीचे झाड़ू लग जाएगा, नहीं तो फिर क्या पहले झाड़ू नहीं लग पा रहा था। जब छोटा बच्चा घर में होता है थोड़ा सा उसका काम भी बढ़ जाता है और फिर उसकी देखभाल भी बढ़ जाती है। और 1-2 महीने तक तो बहुत ही ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है छोटे बच्चों की। तो यही हाल मेरा भी हो गया था। अभी बहुत ही छोटी ही गुड़िया है तो उसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं हर वक्त देवरानी अकेले देख बच्चों को संभालने के लिए एक ही व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, तभी उनके अच्छे से केयर हो पाती है। तो फिर देखिए फिर मैंने थोड़ी देर बिटिया को ले लिया था, जब तक देवरानी मुँह धुलने चली गई थी। फिर वो आ गई थी, फिर मैंने झाड़ू लगाने लगी डबल से उसे देकर बिटिया को। तो देखिए फिर वो आके बैठ गई थी, बेटिया को ले लिया था। फिर मैं पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया और पोछा भी लगा दिया है। ये देखिए रूम कितना अच्छा लग रहा है पहले से, एकदम पूरा एक चमकने लगा है। नहीं तो पहले तो ऐसे कबाड़ खाना बन रहा था पूरा रूम का, कितने दिनों से ये साफ़ नहीं हुआ था। तो देखिए रूम तो साफ़ हो गया था। अब मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए लंच। तो लंच में आज बना रही हूँ पास्ता मैंने क्या करा था, पहले ही उबाल के रख दिए थे और ढक के रख दिए थे। तो ये ना अच्छे से उबल गए हैं, और नहीं तो कह रहे थे अलग से लग रहे थे, और फिर थोड़ी देर उबाल के रख दिए तो थोड़ा अच्छे से सही से पक जाते हैं, ढक के रख देती हूँ भाप में। तो इन्हें भी पास्ते को मैं बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाऊँगी। इसमें सिर्फ जीरे अकेले से बघारे हैं, क्योंकि बच्चों के भी अलग अलग नखरे चलते हैं। किसी को प्याज पसंद है, किसी को राई पसंद है, किसी को मिर्ची पसंद नहीं है, किसी को धनिया पसंद नहीं है। तो फिर मैंने बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से जीरे अकेले से बघार दिया है, और फिर खा लेना अपने अपने हिसाब से। और थोड़ा सा डाल दिया धनिया, और बाकी तो मसाले लेते हैं ना, हल्दी नमक और धनिया डाल दिया सूखा, बस। जैसे मिर्ची खाना है ऊपर से डाल के खा लेगा, और जैसे नहीं खाना है ऐसे ही पास्ता खा लेगा। तो देखिए नाश्ता मैंने दोनों बच्चों के लिए बना के रख दिया है। दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल, और फिर मैं आ गई थी ऊपर सारे घर में झाड़ू पोछा करके नहाकर छत पे कपड़े डालने के लिए। तो ये देखिए अभी तो फ़िलहाल मैंने मेरे और देवरानी के और छोटी वाली गुड़िया के तीनों के कपड़े धुले हैं, और बच्चों के हैं नहीं है, तो इसलिए बच्चे स्कूल से आएंगे तब उनके कपड़े धुलूँगी। तो फ़िलहाल जितने कपड़े थे मैं उनको धुल लिया है, और अभी मैं सूखने डालने आ गई हैं। अभी देखिए ठंडों का मौसम है तो धूप भी अजीब सी हो रही है, तो दिन भर में भी कपड़े सही से नहीं सूख पाते। तो कोशिश मेरी यही रहती है, मैं सोचती हूँ हो सके जितना जल्दी नहाकर कपड़ों को सूखने डाले आऊँ, ताकि अच्छे से सूख जाएँ। और छोटे बच्चों के तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही निकलते हैं, और उन्हें तो कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इस चक्कर में ना तो मैं और जल्दी कपड़े धुलकर आ जाती हूँ डालने के लिए। और तो देखिए थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, पीछे से ये देवरानी भी आ गई अपनी बिटिया को लेके धूप में बिठाने के लिए, और ये भी घूम रहा है यहीं मम्मी के पास। छोटे बच्चों को थोड़ी देर ज़रूर धूप में बिठाना चाहिए। तो वो आ गई थी 10-15 मिनट, जब तक मैं कपड़े डालें तब तक वो यहीं पे धूप में घूमती रहेगी, और बिटिया को भी धूप लग जाएगी और उसे भी धूप लग जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना जापे के बाद थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए। तो ये चटाई हम लोगों ने यहीं रख रखी है धूप में बैठने के लिए। तो यहीं बैठ जाते हैं बिछाकर, जितनी भी देर बैठते हैं धूप में, और फिर इसको रख जाते हैं। और कभी कभी क्या खाना भी लेके आ जाते हैं धूप में ही। देखिए फिर मैं आ गई थी नीचे भगवान नहलाने के लिए। तो आजकल मम्मी पापा थोड़े बाहर गए हुए हैं, तो फिर मुझे ही भगवानों को नहलाना है। तो देखिए भगवानों को नहला दिया, तिलक वगैरह बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। मुझे ज़्यादा पूजा पाठ तो आती भी नहीं है, तो जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से भगवान को नहलाया, तिलक लगाया, अगरबत्ती दीप और भोग लगाया, बस सिंपल तरीके से पूजन वगैरह करी। तो देखिए फिर मैं
बस आरती कर ली, इसके बाद वो खाना भी भगवान जी के लिए, भोग के लिए खाना भी ले आई थी। फिर मैंने भगवान जी के लिए भोग भी लगा दिया है। तो देखिए ना, फिर ये भोग लगा दिया मैंने भगवान जी के लिए। और ये भगवान जी के लिए भोग लगा कर भगवान से बस लास्ट में भगवान से यही कहना, भगवान जो भी गलती है माफ़ करना। और ये देखिए छोटा सा मंदिर है हमारा। और पूजन करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं तो 2 रोटी बना कर ले गई थी भगवान जी के भोग के लिए और थोड़ी सी सब्जी। और फिर देखिए फिर मैं ना इधर बनाने लगी हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी है। आज है ना नए आलू आए हैं, तो नए आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि पहली बार बनाया तो कोई भी चीज़ पहली बार बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो अभी के जो पुराने आलू ना बहुत ही ज़्यादा मीठे मीठे से लग रहे थे, तो ये नए आलू हैं तो थोड़े टेस्टी लगेंगे। और फिर मैंने क्या करा, गोभी है तो गोभी को हम लोग क्या गर्म पानी में ही धुलते हैं, तो पानी को मैंने उबाल लिया था अच्छे से, फिर गोभी को धुल लिया है गर्म पानी में। क्योंकि चाहे गोभी गर्मी में आए या बरसात या सर्दी में, तो मैं ना हमेशा गोभी को गर्म पानी से ही धुलती हूँ, क्योंकि दवाई वगैरह और फिर उसमें इल्ली वगैरह रहती है तो गर्म पानी से निकल जाती है। तो फिर मैंने गर्म पानी कर लिया था और गोभी को अच्छे से धुल लिया है। तो देखिए ना, वही आलू रखे हुए थे उबले हुए, सुबह के बच्चों के लिए उबाले थे मैंने, तो उनके आलू के बना दूँगी बच्चों के लिए पराठे। तो इधर मैंने बगा ली सब्ज़ी। आज मिर्ची वाली सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। वैसे तो कह रहे थे अलग अलग सब्ज़ी बनाना पड़ता है, मिर्ची वाली बिना मिर्ची वाली, तो आलू गोभी है ना तो मैं मिर्ची वाली ही बना लूँगी। और एक बना दूँगी बिना मिर्ची वाली दाल, जो देवरानी के लिए हो जाएगी और बच्चों के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हम लोग देवरानी के लिए दाल रोटी ही खिला रहे हैं। तो और मम्मी के लिए भी वही दाल हो जाएगी, और थोड़ी सी सब्ज़ी ये गोभी वाली भी दे दूँगी। मम्मी भी नहीं खाती मिर्ची वाली सब्ज़ी, तो नहीं तो फिर मुझे क्या रहता, फिर एक बार गोभी मिर्ची वाली बनानी पड़ती है, एक बार बिना मिर्ची वाली। तो आज तो मैंने मिर्ची वाली बना ली है। और फिर बना लेती हूँ फटाफट रोटियाँ। तो सब्ज़ी एक बन चुकी थी, अब रोटियाँ बन जाएंगी ना, फिर पापा जी के लिए मैं लगा दूँगी मैं खाना। और मम्मी तो थोड़ा लेट खाएंगी, तो उनके लिए बाद में लगा दूँगी। तो ये देखिए, आप लोग नोटिस करना गैस को ज़्यादा तेज़ नहीं जल रहा है क्या। मैं भी बोल रही हूँ बहुत तेज़ गैस जल रहा है, पहले तो जल नहीं रहा था, अब इतने तेज़ जल रहा है तो मुझे खुद ही डर लग रहा है उसकी, क्योंकि जो आग है ना तभी से बाहर तक निकल रही है। तो किस किस का इतने तेज़ गैस जलता है पता नहीं, गैस में ख़राबी है या ऐसा ही जल रहा है, पता नहीं क्या है। फिर भी मैं डर डर के मैं काम कर ही रही हूँ अभी तो। जिस दिन हस्बैंड जी को टाइम मिलेगा तब मैं गैस को ज़रूर दिखवाऊँगी, उनसे बोलूँगी गैस में बहुत तेज़ ऐसा लग रहा है, इसमें बहुत ही तेज़ आग सी जल रही हो। तो देखिए फिर है ना, सारे काम हो गए थे, मैं थोड़ी सी अब किचन की सफाई कर लेती हूँ, बाद में बर्तनों को साफ़ करूँगी। तो ये ना जो डिब्बे रखे रहते हैं चाय पत्ती के, ये स्टैंड पे बहुत ज़्यादा तेल तेल सा हो गया, तो पहले इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। उस पर मैं क्या पेपर बिछाती हूँ, पेपर ना पेपर ऐसा रहता है गंदे हो गए तो तुरंत उनको हटा देती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 पेपर बिछा रखे थे। और ये देखिए तेल तेल हो गया था, तो कपड़े से मैं अच्छे से सारे टाइल्सों को साफ़ कर लूँगी। तो देखिए इस तरह कपड़े से ना पूरे टाइल्स वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और साथ में ही मैं गैस को भी कपड़े से ही साफ़ करूँगी आज। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने डिब्बों को ऐसे ही रख दिया, फिर मैं पेपर पे रख दूँगी। पेपर से ना ख़राब हो जाते तो तुरंत उसको उठा कर फेंक देते हैं, साफ़ नहीं करना पड़ता। और थोड़ी बहुत तेल होता है तो कपड़े से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए ना, फिर मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ। पहले तो गैस मैं ना पानी से धुलती थी, जब से ये गैस ख़राब हो रहा है तब से मुझे डर लगने लगा, तो कपड़े से ही मैं साफ़ करती हूँ। तो देखिए गैस तो साफ़ हो गया था, थोड़ा थोड़ा कपड़ा ये पीछे टाइल्सों पे तेल तेल सा हो गया था। सब्ज़ी पकाते हैं थोड़ी बहुत तेल आ ही जाता है टाइल्सों पे,
तो उसको भी मैं अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और कपड़े से स्टैंड में ना साफ़ हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती, नहीं फिर वाइपर साफ़ करना पड़ता है, वाइपर पानी डाल देती हूँ तो इससे अच्छा एक ही बार कपड़े से साफ़ कर लो, नहीं तो फिर क्या पानी से धो लो फिर वाइपर फेरो उस पर, तो डबल डबल मेहनत हो जाती है। तो अभी मैं सोचने लगी, मैंने सोचा कि कपड़े से ही साफ़ करो, क्यों डबल डबल मेहनत करो। तो मैं अभी काफ़ी दिनों से कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ गैस को और स्टैंड को। तो देखिए गैस साफ़ हो गया था और इधर इतने सारे भगोनी में, एक में पानी भर रखा है, एक में सब्जी है और एक में दूध है। तो फ्रिज मैंने बंद कर दी, इसलिए सारे सामान स्टैंड पे ही रख के रखना पड़ रहा है मुझे। और पता नहीं मोबाइल में क्या होगा, इसमें भी आवाज़ अटक अटक के आने लगी है और अभी लिया था मोबाइल। तो देखिए फिर थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैं स्टैंड पे भी फेर दी। इधर मैंने क्या प्लास्टिक पेंट पोत रखा है तो ये भी गंदा हो जाता है, तो मैं कपड़े से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह ना थोड़ी थोड़ी सफाई डेली करती रहती हूँ, किचन ज़्यादा गंदी नहीं होती फिर मेरी। तो देखिए किचन के जितने काम थे सारे हो चुके थे, फिर थोड़ा सा टाइम था तो सोचा गेहूँ और साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो गेहूँ का भी यही चला था, आज मंगा लेंगे कल मंगा लेंगे, क्योंकि गेहूँ घर पे थोड़े कम थे और जहाँ हम लोग गेहूँ रखते हैं वहाँ से मैं मंगा लेते हैं 1 पल्ली के लायक गेहूँ। बस गेहूँ साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर कमरे में। तो यहाँ पे मुझे ये सूट दिख गया तो सोचा थोड़ी बहुत इसको सिल लूँ, क्योंकि 3-4 दिन से तो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कितने दिन लगेंगे, क्योंकि इतना ही मेरे पास टाइम मिल पाता है, उतना मैं इसको सिल लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और जब मेरा सूट बन जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कैसा सिला है मैंने। तो ये देखिए पहले मैंने इसमें अस्तर लगा लिया, चोली सिल रही हूँ, फिर ना जो फिर इसमें बात हुई ना, फिर कपड़ा नीचे वाला जो सल वाला कपड़ा है ना वो फिर बाद में जोड़ूंगी मैं उसको। सिलने के बाद बताऊंगी, फिर आप लोग बताना कैसा सिला है।